नमस्कार दोस्तों, यह चित्रकला का पेपर है और पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और खंड क है बहुविकल्पी प्रश्न जो कि प्राविधिक कला है। इसमें पहला दिया है कि समद्विबाहु त्रिभुज की कितनी भुजाएं समान होती है। समद्विबाहु त्रिभुज की कितनी भुजाएं समान होती है? 2 भुजाएं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब। दूसरा है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तीसरा है कि समकोण कितने अंश का होता है। समकोण कितने अंश का होता है? तो 90 अंश का। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चौथा है कि समचतुर्भुज की कितनी भुजाएं समान होती हैं। समचतुर्भुज की कितनी भुजाएं समान होती है? तो 4 भुजाएं। इसका आंसर डी हो जाएगा। पांचवा है कि अभीष्ट रेखाएं प्रदर्शित करने के लिए कौन सी पेंसिल उपयुक्त है। अभीष्ट रेखाएं यानी कि HB। इसका आंसर ए हो जाएगा। और छठा है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग कहलाता है। त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग परिमाप। इसका आंसर सी हो जाएगा यानी कि परिमाप। और आठवां है छापे वाले बड़े W अक्षर की चौड़ाई कितनी खानों की होती है? 4। फिर नौवां है कि छापे वाले बड़े अक्षर की चौड़ाई कितनी खानों की यानी कि 4। और 10वां दिया है कि वृत्त की परिधि के 2 बिंदुओं के बीच की रेखा क्या कहलाती है। वृत्त के परिधि के 2 बिंदुओं के बीच की रेखा जीवा कहलाती है। दोस्तों आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला है कि आलेखन कला। आलेखन कला में पहला है कि बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3। दूसरा है सजावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो 4। तीसरा है कि प्रारंभिक रंग या मुख्य रंग कितने होते हैं? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3 होते हैं यानी कि 100। चौथा है कि ओष्ठवाल में कितने रंग होते हैं? ओष्ठवाल में कितने रंग होते हैं? 8। और इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। तटस्थ रंग कितने होते हैं? तटस्थ रंग कितने होते हैं? 2 होते हैं। छठवां है कि शीतल रंग कौन सा है? शीतल रंग पीला, हरा, नारंगी, लाल। तो शीतल रंग हरा है। इसका आंसर बी हो जाएगा। सातवां है गरम रंग कौन सा है? गरम रंग पीला, हरा, आसमानी, धानी। तो गरम रंग पीला है। इसका आंसर अ हो जाएगा। आठवां है कि द्वितीयक रंग कौन सा है? द्वितीयक रंग कौन सा है? गलत दे दिया। द्वितीयक रंग कितने होते हैं? 4, 5, 6, 8। तो 5 होते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। नौवां है कि पीले रंग का विरोधी रंग सफेद, काला, नारंगी, नीला। तो पीले का विरोधी नीला है यानी कि डी। 10वां है फूल और कली के अंदर किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए? 1, 2, 3, 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। 1 या 0 दिया रहेगा तो 0 हो जाएगा। और मानव चित्रण है अथवा में करके दिया है। मानव चित्रण पता है मनुष्य अपने शरीर का कितना गुना होता है? 7.5 गुना यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। दूसरा है मनुष्य के दोनों कंधों के बीच की चौड़ाई कितनी होती है? लगभग 12 होती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। और तीसरा है मनुष्य के हाथों की लंबाई कितनी इंच की होती है? तो 7.5, 5.5, 4.5, 6। तो मनुष्य के हाथों की लंबाई 6 होती है यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। दोस्तों ये सब मनुष्य के आकार के हिसाब से होता है कि वो कितना बड़ा है तो उसके हाथ की लंबाई कितनी होगी। और चौथा है कि मनुष्य के पैरों की लंबाई, तो पैरों की लंबाई 10 इंच। पांचवा है कि मनुष्य की ठोड़ी से माथा तक की ऊंचाई कितनी होती है? 9 इंच। इसका आंसर ए हो जाएगा। छठा है कि मानव चित्रण की मुद्राएं कितनी होती हैं? तो 3 होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी यानी कि 3। स्त्री की ऊंचाई उसके चेहरे की ऊंचाई की कितनी गुनी होती है? स्त्री की ऊंचाई उसकी चेहरे की ऊंचाई की कितनी गुनी होती है? 7.5 गुनी। इसका आंसर सी हो जाएगा। 8वां मानव चित्रण के लिए कौन सा कागज अधिक उपयुक्त है? तो कारटीज पेपर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी है। 9वां है कि बालक का कुल ऊंचाई उसके चेहरे की कितनी गुनी होती है? तो 7 गुनी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। 10वां है कि मानव चित्रण में सबसे अधिक महत्व किसकी है? रंग, चित्रकान, भाव, चित्रकान, भाव, छाया प्रकाश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी यानी कि छाया प्रकाश। अथवा में आलेखन में दिया है कि 15 सेमी भुजा के वर्ग में किसी भी भारतीय पुष्प हो उसकी कली पत्ती आधारित पर सुंदर आलेखन बनाइए जो कल्पना के लिए उपयुक्त हो। इसमें 3 रंग जल रंग पूर्ण कीजिए।
अथवा में दिया है कि 15 सेमी गुणते 20 सेमी के आयताकार कमल अथवा कनेर के पुष्प व उसकी कली तथा पत्ती पर आधारित एक सुंदर आलेखन बनाइए जो साड़ी का किनारा अथवा बेडशीट के लिए उपयुक्त हो। इसमें 3 जल रंग भरकर पूर्ण कीजिए। अगव में दिया है, मानव चित्रण में दिया है कि निम्नलिखित में से एक का पेंसिल अथवा क्रेयॉन अथवा स्केच पेन द्वारा चित्रण कीजिए। चित्रण पूरे पृष्ठ पर बनाइए। चित्रण में मानव शरीर के अंगों और उनके अनुपातों का ध्यान कीजिए। पहला में कि पूजा करने जा रही महिला, ये या तपस्या करता हुआ मुनि, या स्कूल जाता हुआ बालक। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।